कामलीन थे, आम लोगों के लिए नहीं थी। इसका मतलब इसमें हुजूर ने खुद फरमाया था कि कामलीन के लिए है, आपके लिए नहीं है। वो तो एक आम हदीस थी। इस बारे में जरा हकीम साहब फरमाए। मौलाना शादाब फरमाएंगे। आप बुजुर्ग हैं ना, आपका मकसद है मौलाना, ये बढ़िया, बहुत शायद साहब हकीम अहम साहब के होते हुए शुरू भी नहीं करना चाहिए ना। बहुत अहम चीज़ है मौलाना, इस मौजू पर आप ही गुफ्तगू फरमाएंगे, बहुत अहम है, इस सबसे अहम। मौलाना शाह फरमाए ना आप। बात शुरू करें ना हकीम साहब, तो आप बिस्मिल्लाह करें ना, आप फिर इंशाल्लाह कोई ना कोई चल पड़ेगी बात। वह ये इस दौर के बात तो हमेशा ही रही है, उसी ज़माने में भी इसको महसूस किया गया था, और इस दौर में ख़ास तौर पर ये जो बड़े सग़ीर था उसमें इस मसले को उठाया गया कि सिर्फ़ जो है अल्लाह को मानना काफ़ी है, बाकी कोई रिसालत की भी कोई ज़रूरत नहीं, सारी सच्चाइयाँ जो हैं वो तमाम मज़हब में मौजूद हैं, बुनियादी सच्चाइयाँ, तो खुदा को मान लेना जो है बस काफ़ी है। और कुरान मजीद के उन आयात से इस्तेरार किया जिनमें कहा गया था ज़्यादा से ज़्यादा ये, और ये जो हदीस से इस्तेदलाल किया है मन क़ाला ला इलाहा इल्लल्लाह दख़ल जन्नह, असल में इसमें बात तो ये कोई ऐसी मोहम्मद तो नहीं है, लेकिन मोहम्मद इसलिए बनी है जो हम ला इलाहा के साथ से आमाल को अलग कर देते हैं। ये तो एक ऐलान है, गोया एक कलीद है जो दरवाज़े को खोलने की, कि हम जब ला इलाहा कहते हैं तो हम इस्लाम में दाखिल हो गए हैं, ये दरवाज़ा खुल गया, बस ठीक है। अब हम उसमें दाखिल हो के उसमें दाखिल होकर रहने वालों के जो काम है वो भी करें तो फिर हमें हक़ पहुँचता है ना कि उस घर में रहें। लेकिन अगर हमें चाबी मिल गई, हमने वो कर लिया और उस घर में रहकर हमने वो काम न किए जो उस घर में रहने वालों के लिए करते हैं, तो फिर हमारा तो उस घर में रहने का कोई हक़ नहीं बनता है। मैं तो इतनी बात करूँगा।